नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि सर वर्ग 2 में, वर्ग 1 में पद वृद्धि होगी कि नहीं और एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि दोनों ही काम होंगे, दोनों ही काम होंगे, अर्थात वर्ग 1 और वर्ग 2 के पदों में वृद्धि भी होगी और वर्ग 1 और वर्ग 2 की नई परीक्षा भी होगी। और तो और तीसरा काम जो है, वर्ग 3 की जो ज्वाइनिंग है वो भी बहुत जल्दी होगी। और बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर आपके पास कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, तो मैंने बार बार बोला है कि दोस्तों, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो अथेंटिक ही होगी, भरोसेमंद होगी। मैं कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। और चूँकि अभी मैं नया नया सीख रहा हूँ तो एडिटिंग वगैरह थोड़ी सी कम आती है, इसलिए क्या है, जो एक तरह से बोलूँ प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह मैं अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पाता। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, सीख रहा हूँ, वो भी धीरे धीरे करके सीख ही जाऊँगा। तो वर्ग 2 में अब बात आती है कि मैं ऐसा आखिर किस आधार पर कह रहा हूँ कि वर्ग 2 और वर्ग 1 के पदों में वृद्धि भी होगी और वर्ग 2 और वर्ग 1 की नई परीक्षा भी होगी। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पद वृद्धि की, कि वर्ग 2 में और वर्ग 1 में पद वृद्धि क्यों होगी। खासकर वर्ग 2 में आपको पता है कि जो पदों का विवरण है, पदों के विवरण में इतनी सारी विसंगतियां हैं। जैसे विज्ञान को 50 पद दिए, सामाजिक विज्ञान को 60 पद दिए और हिंदी को 100 पद दिए और उर्दू को 18 पद दिए DPI ने। इसी तरह ट्राइबल में भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हालांकि थोड़े बहुत विज्ञान को पद मिले हैं, लेकिन ऐसा ही हाल, हालांकि साइंस के साथ साथ सोशल साइंस को भी, लेकिन सबको बराबर तो नहीं मिले। जैसे आज ही मैं एक मित्र से बात कर रहा था कि कहाँ तो 50 पद और कहाँ पर 1500 पद। तो भाई इतना अंतर है यार, तो फिर जिनके 50 पद होंगे जिस विषय में, उनका सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा। और जो रंजीत भाई की टीम है वो, फिर सुशील भाई की टीम जो कोर्ट में केस लड़ रही है, क्योंकि सुशील भाई का जो केस है वो भी RTE के अकॉर्डिंग उसने, सुशील भाई ने लड़ाई लड़ी है, ना कि ये कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञान को महत्व दिया जाए। क्योंकि सुशील भाई का सब्जेक्ट विज्ञान था तो उसने नो डाउट विज्ञान के बेस पर लगाया, लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के पद बढ़वाने। उस केस में मेनली यही कहा गया है कि जो भर्ती हुई है उसमें RTE 2009 का उल्लंघन किया गया है, अर्थात जब फाइनल फैसला आएगा तो उसमें फिर RTE के अकॉर्डिंग ही सारे पदों का वितरण किया जाएगा। और रंजीत भाई तो शुरू से लेकर अभी तक सड़कों पर दिन ना रात, कोई भी मौसम हो, पद वृद्धि के लिए आंदोलन कर ही रहे हैं। तो पदों में वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि सरकार को जो वोटर है, जो भी हम वर्ग 2 वाले हों चाहे वर्ग 1 वाले, वो सारे के सारे वोटर्स हैं। तो अपने वोटर्स को अपनी तरफ मिलाने के लिए पदों में वृद्धि होगी। और दूसरी बात, नई भर्ती का रीज़न क्या है? आपको पता है कि नई भर्ती भी इसलिए ज़रूरी है कि जो नया वोट बैंक तैयार हुआ है उसको साधने के लिए नई भर्ती करना भी ज़रूरी है। इसलिए पदों में वृद्धि भी 100% होगी और वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो पद हैं, नए वाले पद, उन पर भी भर्ती ज़रूर होगी। अब बात आती है, खासकर अगर आप सिर्फ इतना ही सोच रहे थे कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, तो दोस्तों इतना ध्यान रखना कि जो लोग सिर्फ पेपर का वेट कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे, जो कड़वा सच है वो मैंने आपसे कह दिया कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्म निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए, अगर आपने पढ़ाई तब शुरू की जब आपके फॉर्म डलने शुरू हो गए, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होना है। बुरा लगता है, आपको कमेंट में गालियां भी देनी है, जो भी करना है यू आर फ्री टू डू, लेकिन कड़वा सच मैंने आपको बता दिया और बार बार समझाता रहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें, ना नोटिफिकेशन का वेट करें और ना फॉर्म निकलने का वेट करें। क्योंकि वो तो आना ही आना है। आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो किसी और चैनल वाले पर ट्रस्ट करते होंगे, किसी और भाई बहन पर, किसी और बुजुर्ग पर, पड़ोसी पर, जिस पर भी भरोसा करते हो। और आप अपने आप को तैयार रखिए ना। इस बारे में एक अच्छा सा वीडियो देखा था मैंने कहीं, शायद आचार्य प्रशांत जी समझा रहे थे कि मान लो कोई दुश्मन हमसे लड़ने आया है
और हम उससे बोला रुक जा रुक जा रुक जा, अभी क्या है मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं कल से क्या आज से जिम जाता हूँ, जिम जाके अपनी बॉडी बनाऊंगा, फिर तू मुझसे लड़ने आना। तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, क्या वो रुकेगा? वो तो आके हमारी धुलाई लगा के चला जाएगा। इसी तरह एग्ज़ाम का है, अगर हमने अपनी तैयारी अभी से नहीं की और जब फॉर्म निकले तब हमने तैयारी शुरू की, तो यकीन मानिए वो एग्ज़ाम वही हमारा दुश्मन है। जैसा कि मैं इस एग्जाम्पल से समझा रहा था कि तब फिर हमारा कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ फेल होने वाले हैं। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। फॉर्म जब निकलेगा, चाहे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी निकले, फॉर्म की परवाह किए बिना आप अपने सब्जेक्ट की, चाहे वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 1 हो, उसकी तैयारी अभी से करते रहें। अब कैसे करेंगे ये, इसके लिए भी मैं पहले वाले वीडियोज़ बना चुका हूँ। सिलेबस जो भी अभी आप हमारे पास है उसे निकालिए और अभी आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। चेंजेस जो भी होंगे वो हम फॉर्म निकलने के बाद अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं, लेकिन अभी जो पुराना सिलेबस है 2018 वाला, उसकी आप रूल बुक डाउनलोड कीजिए और उसके सिलेबस को डाउनलोड करके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए, तो जाके आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अब आप बिना किसी डाउट के अभी से, आज से ही, अगर आप वर्ग 2 वाले भाई बहन हैं तो वर्ग 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, और वर्ग 1 वाले भाई बहन हैं तो वर्ग 1 की तैयारी कर दीजिए। क्योंकि जो भाई बहन पद वृद्धि का वेट कर रहे हैं, तो देखो उन्हें जो पद वृद्धि होगी, पद वृद्धि बार बार बोल रहा हूँ 100% होगी, क्योंकि रंजीत भाई और उनकी टीम ने इतनी मेहनत की है कि इसके बाद भी अगर पद वृद्धि नहीं हुई ना, तो शायद मैं भी अपने जीवन में जो आंदोलन वगैरह हैं या फिर जनसंपर्क हैं, इन पर भरोसा करना छोड़ दूंगा। तो आप पद वृद्धि भी 100% होनी है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि आप रंजीत भाई की टीम को सपोर्ट करते रहें। जब भी वो ट्विटर का बोलें तो ट्विटर के माध्यम से भी रंजीत भाई की टीम को सपोर्ट करते रहें। और सुशील भाई तो अपना केस लड़ ही रहे हैं विज्ञान वाला। तो जब हम सब भी कौन है, हम सब भी नो डाउट जॉब सीकर्स हैं, लेकिन जॉब सीकर्स के साथ साथ, नौकरी चाहने वालों के साथ साथ हम लोग भी सरकार के वोट बैंक हैं। तो सरकार को मजबूरी में हम सब की बात माननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकार भी बनती क्यों है? लोगों का भला करने के लिए। तो जो हम मांग कर रहे हैं उसमें कुछ हम गलत तो कर नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग इतने अच्छे अंकों से क्वालिफाई हुए हैं और फिर भी हमें जॉब नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जो रोस्टर था, रोस्टर में बहुत सारी विसंगतियाँ थीं। उन विसंगतियों को दूर करके आप सभी विषयों के समान पद दीजिए और मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को जॉब दीजिए, ताकि वो अपने परिवार का और समाज का जो भी कल्याणकारी काम है उसमें अपना और अधिक योगदान दे सकें। तो मैं आखिरी बार आप सबसे कहना चाहूँगा कि वर्ग 2 और वर्ग 1 की वैकेंसियाँ 100% आने वाली हैं। आप अपनी तैयारी में जुट जाएं और खूब मेहनत करें, क्योंकि जिस भी भाई बहन का जॉब अगर 2023 में नहीं लग पाया, मतलब, तो आप यकीन मानिए वो अगले 5 साल के लिए बिल्कुल लिख के रख ले कि अगले 5 साल लगभग नौकरी निकलनी ही नहीं है। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि कोरोना से हर सरकार की कमर टूटी हुई है, तो आपकी भर्ती होगी ही नहीं। लेकिन चूंकि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष होने के कारण नई नई भर्तियां होनी हैं, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक की हों, चाहे पुलिस कांस्टेबल की हों, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हों, चाहे पटवारी की हों, चाहे MPSI की हों। और जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि संस्कृत के जो उच्च माध्यमिक हैं और माध्यमिक शिक्षकों की लगभग 2600 पदों पर भर्ती का चल रहा है, तो संस्कृत को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ये आपको ही पता है। तो जो भाई बहन संस्कृत वाले हैं वो भी संस्कृत की तैयारी, मेरे हिसाब से तो ज्ञान गंगा जो चैनल है यूट्यूब का, वो कोई, मैंने उनसे पैसे तो लिए नहीं हैं उनका प्रमोशन करने के लिए, लेकिन मेरे पहचान के जो भाई बहन वर्ग 1 में लगे हैं संस्कृत से, वो ज्ञान गंगा चैनल को देख देख कर ही वर्ग 1 में सिलेक्ट हो गए हैं, जबकि उन्होंने कहीं कोचिंग आदि नहीं की और बिल्कुल गरीब परिवार के बच्चे थे। तो आप भी ज्ञान गंगा चैनल को देख सकते हैं। ना मैं उन सर को जानता हूं, लेकिन उन भाई बहनों को जो मेरे संपर्क में थे और उनका वर्ग 1 में संस्कृत में सिलेक्शन हुआ है, एक भाई का तो प्रॉपर मेरे गांव में ही हो गया है। तो ज्ञान गंगा चैनल संस्कृत के लिए बहुत अच्छा है, जो संस्कृत ज्ञान गंगा है, उस चैनल को आप देखें। आपका संस्कृत वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और इंग्लिश
वाले जो भाई बहन हैं, इंग्लिश वाले भाई बहनों से तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि सिलेबस निकालिए, और या फिर आपके पास एक फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर की जो भी सीरीज़ वगैरह हैं, अगर आप उनको भी अच्छी तरह पढ़ लें, उनके भी छोटे छोटे नोट्स बना लें कि कौन सा राइटर कहाँ पैदा हुआ, उसने कौन सी अच्छी बात बोली, तो भी वर्ग 1 में इंग्लिश में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। या फिर वर्ग 1 के लिए आप मिस्टर विनीत पांडे सर हैं, उनका जो ऑनलाइन कोर्स है उसको आप खरीद सकते हैं। और या फिर मुझसे भी अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं भी वर्ग 1 इंग्लिश के वीडियोज़ आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों, पद वृद्धि जरूर होगी और नई भर्ती भी जरूर होगी, और कब तक वो शीघ्र ही होनी है, तो आप वेट ना करें, अपनी पढ़ाई में लग जाएं। आप खुश रहिए और कामयाब बनिए। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो कुछ भी नया जानना चाहें उसके लिए कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशन से संबंधित नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें।